पिछले वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर 20 तक देखा था। इस वीडियो में सवाल नंबर 21 से देखते हैं। और इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है वो ये है, किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपये है और उन पर बट्टा 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सवाल में सूची कीमत कितनी दे रखी है, 2300 रुपये। ठीक, बट्टा कह रहा है तो इसका 25% निकाल लो। 25% निकालेंगे तो 25/100, इसका मतलब 25 चौको 100, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इसका मतलब 575। पहले ये जो कीमत थी वो थी 2300 रुपये। अब प्रेजेंट टाइम में जो है वो क्या, ये इतना छूट दे दिया 575 रुपये। 575 रुपये छूट दे दिए। इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 5 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, और उसके बाद यहाँ पर 2 बचा था, 22 में 5, 17 5 22, इसका मतलब 1725। अब इसमें कह रहा है 10% फिर छूट दे रहा है, 10% और छूट निकाल लो। 10% निकालेंगे तो इससे कट जाएगा। अब एक जीरो से यहाँ दशमलव लग जाए, कितना हो जाएगा, 172.5। कीमत थी 1725, 172.5 ये और छूट दे दिया तो 172.5 ये और घटा देंगे। दशमलव लगा, जीरो बढ़ाया, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 बचा, और यहाँ पर बचा 4, 4 में 2 जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 1, इसका मतलब 1552 रुपये। हमारा ऑप्शन नंबर सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा है 400 नींबुओं का क्रय मूल्य। क्या लिखा है, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इनका क्रय मूल्य किसके बराबर है, 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, इसको काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 पंचे 40, 8 चौको 32। तो ये क्रय मूल्य CP/SP बराबर ये 4/5। अब देखो सवाल में पूछा लाभ कितना हुआ है, तो ये कितना है, 4 रुपये खरीदा था, 5 में बेचा, तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने में हुआ, 4 में, मल्टीप्लाई 100 काट देंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 25%। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी पार्ट। अब सवाल नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B हो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B हो। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब सवाल में CP और SP का रेशियो क्या दे रखा है, लिखा है A/B, इतना दे रखा है, A/B दे रखा है। आगे हमसे कह रहा है BA का, एक कंडीशन साथ में दे रखा है, BA का कितना परसेंट है, का की जगह गुणा 200% है, 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, A भाग में आ जाएगा तो यहाँ पर B/A बराबर ये वाला 2/1। अब देखो सवाल में क्रय मूल्य कितना था, A, क्रय मूल्य A था। अब सवाल में बोला गया क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ, तो इसका मतलब A का मान 1 है, 1 से 1 बढ़ गया, कितना हुआ, 1 बढ़ा, कितने में बढ़ा, 1 में, मल्टीप्लाई 100। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये वाला 100%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी पार्ट। क्या लिखा गया है 24 नंबर लिखा गया है, एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों का बेचता है। कितने को बेच रहा है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर, 320 आमों के क्रय मूल्य पर, इसका मतलब इसका CP किसके बराबर है, 400 आमों के विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेच रहा है, जो बेचता है वही विक्रय होगा। 400 आमों के SP के बराबर, इतना बोला सवाल में। तो काट देते हैं, 0 से 0 कटेगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, इसका मतलब CP/SP बराबर ये वाला 5 बटे ये वाला 4। तो ये 5 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया। CP मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो चीज़ खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होती है, जो बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होती है। तो इसका मतलब कितने की हानि हुई, सवाल में हानि पूछ रहा है, कितने की हानि हुई, 1 की। कितने में हुई, 5 में, मल्टीप्लाई 100, 20 पंचे 100, तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पार्ट। अब 24 के बाद सवाल नंबर 25 देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा है गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान A से B तक जाना है, मतलब गोपी एक व्यक्ति है, उसको कोई चीज़ खरीदना चाहता है, वो A से B तक जाना चाहता है। ठीक, मतलब A से B तक उसको जाना है।
क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। अब व्यक्ति कोई है, वो ए ये स्थान है और बी ये है, ठीक। ए से बी जाना चाहता है, लेकिन क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसको बी पर 15% कम वस्तु मिलती है। देखते हैं क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है, वो ए से बी, और ए से बी जाना क्यों चाहता है? क्योंकि बी पर उसको जो वस्तु ए पर खरीद रहा है वो बी पर जाके 15% कम मूल्य पर मिलती है। तो अगर कोई वस्तु ए पर 100% में मिल रही तो 15% कम मिलेगी, तो इसका मतलब कितने की? 15% कम मिल रही है, ये कम कर दिया तो कितना बचा? 85% बचा, 85% मिलेगी, ठीक। आगे लिखा है यद्यपि आने जाने, मतलब ए पर व्यक्ति था, यहाँ से बी तक गया और जाने के बाद आया, आने जाने में 150 रुपये खर्च हो जाते हैं। अब एक चीज़, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर गया, यहाँ पर 85% में वस्तु खरीदी, लेकिन जो खर्च भी तो पैसा हुआ है ना, तो वो भी तो खर्च हुआ है। तो जो हमने लाभ 15% कम में या सस्ती मिली है, तो जो 150 रुपये खर्च वो इसी में तो जुड़ेगा, तो 150 ये हो जाएगा, ठीक। आगे लिखा गया है फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में, मतलब ए और बी की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत, मतलब ए बी की तुलना में कितने का लाभ होता है? 150 का लाभ होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर जब जाता है तो मतलब 150 रुपये खर्चा भी हो जाए, फिर भी उसको 150 रुपये का लाभ होता है। तो अब देख लें, ये 100% था, ठीक। अब उसमें ये 85% ये है प्लस 150, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। तुलना मतलब दोनों का अंतर ले लिया, माइनस अंतर लेते हैं तब माइनस लगाते हैं, ये माइनस लगा दिया, बराबर ये वाला 150। देखो अब दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो ये माइनस चिन्ह के अंदर गुणा 50, ये 100% माइनस 85% माइनस 150 बराबर ये 150, ठीक। 100 में 85 घटेगा तो कितना बचेगा? 15%। ये 150 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 150 कितना हो जाएगा? 300। 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई? 20। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। 100 का इधर गुणा, 100 का इधर गुणा। तो अब एक चीज़ समझो, आगे उसने पूछा है उसका प्रतिशत लाभ। तो लाभ अब ए से बी में गया था तो लाभ हुआ था, लाभ हुआ कितने का था? 150 का। अब हुआ कितने में, किस में हुआ था? जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था कितना? जो शुरुआत में मिल रही थी 2000 में, 100% जो वैल्यू आई वही तो। अब 150 का लाभ हुआ है, कितने में हुआ है? इस 2000 में, मल्टीप्लाई 100। काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से भाग देंगे तो 7.5। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट। 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि। अब लाभ या हानि पूछ रहे, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18। तो ये क्रय मूल्य बटे ये वाला विक्रय मूल्य बराबर ये वाला 8 बटे ये वाला 9। अब 8 रुपए की खरीदी थी, 9 रुपए का बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ है? 1 का। कितने में हुआ है? 8 मल्टीप्लाई 100। अब देखो हमने जो खरीदा था, खरीदा कम की था, बेचा ज़्यादा की, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि कम पैसे की खरीदा था ना। 8 रुपए का खरीदा था, 9 में बेचा है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन कितने रुपए में हुआ? 8 रुपए में। अब 8 का भाग कराएंगे तो 12 अट्ठे 96, 4 बटे 8 बचेगा, काट देंगे तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 12.5% क्या हो जाएगा? लाभ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या दे रखा है? 27 नंबर लिखा गया है यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौना की दर से खरीद कर, मतलब 5 रुपये में खरीदा जा रहा है और बेचा कितने में जा रहा है? 4.5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया जाए तो प्रतिशत हानि, मतलब 5 रुपये का खरीदा गया और 4.5 रुपये का बेच दिया गया, तो कितने की हानि हुई? तो देखो 5 का खरीदा था, 4.5 का बेचा, तो कितने की हानि हुई? 5 रुपये खरीद के लिए 4.5, आधे रुपये कम में बेचा ना, इसका मतलब आधे कम, कितने में? अब आधे का नुकसान हुआ, कितने में हुआ? 5 में, मल्टीप्लाई 100। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10। इसका मतलब हमारा जो 10% होगा वो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी 10%। सवाल नंबर 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर क्या दे रखा है? 28 नंबर क्वेश्चन है एक रेफ्रिजरेटर और टीवी, क्या लिखा है? रेफ्रिजरेटर को आर से डिनोट कर लेते हैं और टीवी को टी से डिनोट कर लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर तथा टीवी के मूल्यों का अनुपात, इनके मूल्यों का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है? मतलब रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से, मतलब इन दोनों की तुलना कराई जाए तो 5500 रुपये अधिक है,
अधिक रेफ्रिजरेटर है ना, इसका मतलब इन दोनों में हमारे अनुसार कितना अधिक है रेफ्रिजरेटर टीवी से? 2 सवाल के अनुसार 5500 काट देंगे इसको, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2750। एक बराबर कितने का? 2750 के। आगे हमसे पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर की कीमत। रेफ्रिजरेटर कितने का था? यहाँ पर आके देख लीजिए 5 का था कि नहीं था, तो 5 का मान 5 के इधर गुणा, 5 का उधर गुणा, 5 1 के 5 इधर गुणा कराएंगे तो 5 0 0 55 25 और 5 7 35 36 37 और 3 कैरी और 5 दूनी 10 3 13। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 13,750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक, अब क्वेश्चन है 29 नंबर हमारा दे रखा है। 150 रुपये से 300 रुपये के बीच के मूल्यों पर, क्या लिखा है? 150 रुपये से 300 रुपये के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं। 150 से 300 की खरीदी जाती है, मतलब ये सीपी है जो खरीदने का, वो क्या कह रहा है कि 150 रुपये से कितने में? 150 से आपका 300 के बीच, 300 के बीच, ठीक, खरीदी जा रही है। ठीक, आगे बोला है, आगे कह रहा है और 250 से 350 के बीच मूल्य में बेचा जाता है। मतलब जो बेचा जा रहा है वो क्या है? 250 रुपये से 250 रुपये से 350 रुपये, 350 रुपये के बीच ये बेचा जा रहा है। ठीक, आगे बोला गया सवाल में, आगे क्या कह रहा है? तो 15 किताबों को बेचने में अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कब होगा? जैसे 2 वस्तुएं हैं, हमने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी, अब जैसे एक वस्तु ये है कि है, ठीक, तो इसको हम यहाँ पर इसकी 2 कीमत है कि 2 लोग यहाँ बैठे हैं, एक वस्तु वही है, एक यहाँ 2 रुपए की बेच रहा है, एक 5 रुपए, समझाने के लिए है। 2 रुपए की बेच रहा है, 5 रुपए की बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर आके अगर सॉरी ये खरीदा था उसने, ये सीपी था, और यहाँ पर अगर वो बेचना चाहे तो यही दो वाली कीमत की वस्तुएं यहाँ पर 2 रुपए की बेच सकते हो, 4 रुपए की बेच सकते हो। तो व्यक्ति कहाँ पर ज़्यादा लाभ कमाएगा? 2 रुपए की खरीद कर अगर जब 4 में बेचेगा तो लाभ ज़्यादा कमाएगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा? इसका मतलब है, सवाल में पूछा है अधिकतम लाभ, अधिकतम माने अधिकतम लाभ कब होगा? अगर देखो सबसे ज़्यादा लाभ, जैसे हम 10 रुपए खरीदें और 50 की बेचें तो ज़्यादा लाभ होगा, 10 का खरीद कर 40 का बेचेंगे तो कम का लाभ होगा ना। तो इसका मतलब सबसे कम वाला सीपी और सबसे ज़्यादा वाला एसपी लेंगे। तो इसका मतलब 150 रुपये का उसने खरीदा था और बेचा कितने में है? बेचा है, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ये करते हैं सब। अधिकतम लाभ जब प्राप्त करना हो तो कम वाली वस्तु लेकर, मतलब कम पैसों में खरीद कर सबसे ज़्यादा पैसों में बेच दें तो अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये 350 रुपये। ठीक, कितने का लाभ प्राप्त हुआ? ध्यान से देखें, इसका मतलब एक वस्तु में आपका 200 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसे 200 रुपये एक वस्तु में प्राप्त हो रहा है, एक वस्तु में 200 रुपये का प्राप्त हो रहा है, तो 15 किताबों बेचने में कितने का लाभ होगा? 15 का इधर गुणा करा देंगे, 15 गुणा करा, 15 दूनी 30, तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब 3000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? लिखा गया है कि रेट 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजर ऑफर में 496.80 रुपये में बेची जाती है। मतलब 540 रुपये की खरीदी थी, बेच कितने का रहा है? 496.80 रुपये का बेच रहा है और बेची जाती है। तो दी गई छूट दर कितनी प्रतिशत में होगी? दर पूछ रहा है, तो इसका मतलब 540 की थी, इतने की बेची गई, तो कितने का नुकसान हुआ? 43.2 रुपये। घटा लेंगे इसको, इसमें घटा के चेक कर लेंगे, आप कर लेना, बट कितने में हुआ? 540 में, मल्टीप्लाई 100। अभी तक जो करते हैं दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 8 बार पूरा कट जाएगा। इसका दर प्रतिशत हमारी कितनी आ जाएगी? दर प्रतिशत हमारी 8% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी।